नमस्कार, आप सबका स्वागत है पुतुल की रसोई में। फ्रेंड्स, आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हो ना तो मेरे चैनल पे सबसे पहले आप तो सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। ये हमारा सर्दी का दूसरी बार बनने जा रहा गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरह से मैंने बनाया था। पहली बार मैं बना के वीडियो डाली थी, पर वो मैं अलग तरह से बनाई थी, ये मैं थोड़ा सा अलग तरह से बनाई। तो मैं यहाँ पे कुकर में ना पहले इसे बॉईल कर ली हूँ 6 से 7 सीटी एकदम फुल आंच पे मैंने इसे लगा लिया था। उसके बाद ये अच्छे से पक चुका है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है ना ये सूखने की बाकी है। तो मैं इसे कढ़ाई में फिर से इसे डाल दूंगी कुकर में से निकाल के, क्योंकि ये मैं 3 किलो का गाजर बना रही हूँ। ठीक है, पिछली बार मैंने 2 किलो का बनाया था तो मेरा एक दिन में ही ख़त्म हो चुका था। बच्चों को तो बहुत पसंद है गाजर का हलवा, और सर्दी में तो गाजर भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि ठंडी में हम लोग तो मिस करते हैं, गर्मी मिस करते हैं, ठंडी में बहुत मिलता है। सॉरी। जो गाजर का हलवा है ये मैंने बिना घी और कहीं भी मैंने घी का यूज़ नहीं किया है। किसी भी ड्राई फ्रूट्स को भी ये करने के लिए मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाला नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको दांत के पास आ जाता है तो वो खाते नहीं है। तो इस बार मैंने दिमाग लगाया कि उनको ड्राई फ्रूट्स कैसे खिलाया जाए हलवे में भी। तो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पे मैंने मलाई लिया है, देख सकते हो कितना मलाई है मेरा। तो ये ताज़ा मलाई है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन का है, क्योंकि हमारा तो गाय का दूध लगता है और भैंस का मतलब बाहर से ही आता है, तो रोज़ दे जाते हैं अंकल। तो वो मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मैं घी वगैरह घर में ही बनाती हूँ। तो ये मैं 2 दिन का मलाई इसलिए इकट्ठा की थी गाजर का हलवा में अलग से डालने के लिए। तो मैंने अलग से 2 दिन का इकट्ठा करके रखा था, जो कि मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब मुझे इसमें किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, ना घी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने अच्छे से, अब देख लीजिए, मैंने ना गाजर में से हाफ गिलास से ज़्यादा ही थोड़ा पानी मैंने निकाला है, धीरे 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 बाउल से करके, क्योंकि जो पानी है उसको सूखने में तो बहुत टाइम लगा, बेकार में हमारा गैस भी जाएगा। क्योंकि जो गाजर का हलवा है ना बनने में मिनिमम आपको 2 घंटे तो लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है इस स्टेज पे, क्योंकि इलायची पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इलायची पाउडर से। ये अगर ये ना डाला जाए ना तो फिर, ये पिछले बार ही मैंने बना के रखा था तो मेरा अभी चल रहा है। तो गाजर को मैंने खुद ही कद्दूकस सारा किया था, धुला था, क्योंकि और हमारे घर में तो कोई है नहीं करने वाला, तो मैं ही सारा काम करती हूँ। तो फिर मैंने दोपहर में बैठ के इसे धूप में अच्छे से कद्दूकस वगैरह कर लिया था, धो धा के। उसके बाद मैंने इसे कुकर में करके बॉईल करने के लिए बैठा दिया था। दैन मैं इसको कढ़ाई में पलट के अब इसको बना रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा ना चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारा मतलब छोटा कढ़ाई हो गया था और 3 किलो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं चीनी का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने जो डाला ना, ये खांड डाला है। खांड, आप हरियाणा से होगे या जयपुर राजस्थान, तो आप लोग को खांड पता होगा। ऐसे तो मैं तो यूपी से हूँ, हाँ, लेकिन मैं रहती हरियाणा साइड में हूँ, तो मुझे खांड का पता है। और हम लोग भी खांड ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, चीनी वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं। गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो चीनी यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं खांड यूज़ करती हूँ। चाय वगैरह में रेगुलर में खांड ही लेती हूँ। और अगर मीठा जिसको नहीं खाना है, और या किसी को शुगर वगैरह है ज़्यादा, और ये जो ज़्यादा मीठा नहीं खाता या जो मोटा हो रहा है उसके चक्कर में मीठा नहीं खा सकता, तो वो बेस्ट हलवा है कि आपको घी भी नहीं खाना और आपको चीनी भी नहीं खाना। तो घी और चीनी दोनों ही अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आप तो खा सकते हो ना, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैं तो हलवा देखो बहुत खाती हूँ, और मैं पतली बहुत, मतलब ना मोटी हूँ ना पतली, मतलब मीडियम हूँ। मतलब पतली ही बोलेंगे, मुझे तो लोग पतली ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना बादाम वगैरह को ना अच्छे से धुल लिया था। और धुलने के बाद मैं इसको ना कद्दूकस करूँगी, क्योंकि बादाम मैं बहुत बार डाल के देखती हूँ, किशमिश भी डाल देती हूँ ना, तो मेरे बेटे अलग करने लगते हैं, मम्मा ये आप खा लो, पापा ये आप खा लो, या वो बेड के नीचे या कहीं ना कहीं फेंकते रहते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार बोला ठीक है, किशमिश तो मैं उसको दूंगी नहीं, पर अब बादाम तो देना ही पड़ेगा, बड़े हो रहे हैं, लड्डू बना के भी खिलाती हूँ। तो मैंने बोला चलो इसको मैं कद्दूकस कर देती हूँ, ताकि वो हलवे में ना मिक्स हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसमें बादाम डाला हुआ है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही किया है। तो मैं यहाँ ना बादाम को कद्दूकस करूँगी। अभी धुल के रखा हुआ था, और हलवा को बनाना मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस का काम होता है। तो यहाँ मेरा हलवा जो है वो 1 घंटे में बन के रेडी हुआ था, जबकि मैं कुकर में भी बॉईल की थी और देन मैं इस तरह से बनाई हूँ, तब भी 1 घंटा मेरा लग चुका था शाम को। तो 3 से 4 बज गया था मेरे को हलवा बनाते बनाते। 3 बजे मैंने इसको कुकर में बैठाया था, एंड 4 बजे 4:10 4:15 तक मेरा हलवा एकदम बन के तैयार, मतलब खाने लायक तैयार हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक एक बादाम को अच्छे से कद्दूकस कर रही हूँ। और जो मैं कढ़ाई में ना अब मैं किशमिश को भूनूंगी। तो किशमिश को भी भूनने के लिए ना मैंने
थोड़ा भी एक ड्रॉप एक बूंद भी मैंने ना ऑयल का ना घी का यूज़ किया है, बस ऐसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है किशमिश को। तो वहाँ पे करके और यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा मतलब ये बन चुका था, लेकिन ये जो एक कलर आता है ना वो कलर बाकी है। इसमें मैं खांड वगैरह सब कुछ तो डाल ही दी हूँ। तो यहाँ पे मेरा देखिए किशमिश मैंने डाल दिया है। मैंने बोला ना ड्राई रोस्ट किया था, थोड़ा भी ऑयल यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं हम लोग हेल्दी मतलब हलवा बच्चे तो खाएंगे, अब कितना उनको घी और ये खिलाऊंगी, बाहर का भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कितना भी कम करो तो बच्चे हैं बाहर जाते हैं तो ये खाना है वो खाना है। तो मैं सोचती हूँ कि घर में उनको जितना हेल्दी खिला सकूँ उतना मैं खिलाऊँ और मैं भी खुद खा सकूँ क्योंकि हम लोग जितना हेल्दी खाएंगे उतना, क्योंकि खाने के लिए बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं और हम लोग जीने के लिए खाते हैं, तो थोड़ा सा वो फ़र्क हो जाता है खाना खाने में। अगर आप इस तरह से सचमुच हलवा बनाओगे ना तो आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर और डाल दी थी क्योंकि उनको खुशबू नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ कि अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये पूरा बन के रेडी हो चुका है, लेकिन मैं उसको और 10 मिनट या 15 मिनट में इसे और अच्छे से भूनूंगी फुल आँच पे। देखिए हमें मेरा फुल आँच है, आँच मैंने कम नहीं किया है क्योंकि कम करेंगे ना तो वो और देर होगा ये, इसलिए मैं फुल आँच पे ही बना रही थी। हाँ लेकिन यहीं पे खड़ा होकर प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा, 2-2 3-3 मिनट के मैं सिर्फ जा रही थी बैठने, क्योंकि सुबह से ना खाना बनाओ नाश्ता बनाओ फिर से ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बनाना तो इंसान थक जाता है घर के सारे कामों में, बच्चे को 2-2 बच्चे लेकर। तो अगर आप लोग इस तरह से, अगर आपको भी घी नहीं खाना चीनी नहीं खाना तो आप इस तरह से ट्राई करो और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये मैं कुकर में पिछले बार डाली थी तो वो शायद लोगों को पसंद ना आया हो क्योंकि वो कुकर में दिख नहीं रहा था कुछ भी, लेकिन बना इसी तरह था। तो मैंने इस बार बोला कि नहीं मैं कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी कि हाँ ये कैसे बना हुआ है। तो मैं इसलिए आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ दोबारा कि आप लोग भी देखो कि हाँ गाजर का हलवा बिना चीनी और बिना घी का भी बन सकता है। तो ये बहुत जल्दी मैं एक और गाजर का सरप्राइज़ है वो मैं लेकर आऊँगी, बहुत ही टेस्टी वो भी बनता है, दूध का बनता है। वो कैसे बनता है, कैसे कौन कौन सी चीज़ पड़ती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तभी आपको जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, देखिए हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है मेरे से कोई गलतियाँ हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, इसमें कोई नहीं है कि हाँ मैम आप मतलब जो भी आप लोग की अलग अलग ये हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अलग तरह से जो भी मतलब नेचुरल है जो हम घर में बनाते हैं उसी तरह से हम शेयर कर देते हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोगों को ना होता है कि अरे मुझे मिल जाए कि मैं बिना चीनी का बना लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। तो अगर उन्हें गाजर का हलवा इस तरह से मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई बिना चीनी का भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा भी दूध का भी यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ मलाई ली हूँ। बहुत सारे लोग तो 2-2 किलो 1-1 किलो 1.5 किलो दूध भी डालते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ मलाई में मैं बनाई। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि क्या ये आपका हलवा टेस्टी नहीं बना होगा जो मैं बनाई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, वही टेस्ट वही स्वाद वही मिठास सब कुछ सेम है, कुछ भी कमी इसमें नहीं है। क्योंकि अगर हम खाते तो अलग बात है, आपको पता है कि इतना सारा वाला मैं तो अकेले नहीं खा सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे हलवा हम शेयर करके खाते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स अगर कोई आ जाता है तो हम उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सर्व करके दिखाती हूँ कि आप इसमें कुछ भी अलग से सर्व कर सकते हो। तो मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं उनको तो नहीं सर्व कर सकती, उसमें डाल सकती, तो मैं अलग से ना आपकी सीड्स डाल सकते हो अगर आपको जो भी खाना होता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो मुझे अच्छा लगता है तो मैंने उसे डाल दिया है। मैंने इसे ड्राई रोस्ट इसको भी किया है और देखिए कितना टेस्टी, कितना मतलब गरमा गरम गाजर का हलवा